तो भैया के जाने के बाद ना स्वीटी का कंडीशन बहुत ही खराब था। उसका जैसे पूरा दुनिया ही खत्म हो गई थी। और वो चारों तरफ उसका क्या हो रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी भी मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको कि ये शायद सब कुछ झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी ट्रूथ को। इस दिन 6 डेज था ना भैया का जाने का। तो उसको वो नीचे आके ऐसे बैठी थी और सडनली वो सेंसलेस हो गई। और सारे जितने भी लेडीज लोग थे, रिलेटिव लोग थे, सब पानी वानी छिड़क के जब इसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे तो उसका पूरा होल बॉडी सीवर करने लगा क्योंकि उसको पैनिक अटैक आ गया था। तुरंत डॉक्टर बुलाना पड़ा। डॉक्टर आके सलाइन वगैरह देने लगे थे और सबको ही आके उसको मतलब केयर कर रहा था, कंसोल कर रहा था। लेकिन उसकी मदर इन लॉ एक बार भी उसके पास नहीं आई। और ऊपर से क्या बोल रही थी चिल्ला के, ये सब उसका नाटक है। मुझे 65 ईयर्स हो गए हैं, मुझे पता है कि ये वो सिर्फ नाटक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए ये सब कर रही है। मतलब किस टाइप की वो औरत है मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रही है। एक लड़की 23 साल की उम्र में शादी की और वो अपनी हस्बैंड के साथ अच्छे से टाइम भी नहीं गुजार पाई, आप ही का मतलब घटिया नौटंकी की वजह से। और उसका हस्बैंड गुजर गए हैं, दो दो बच्चा है, वो अकेली पूरी लाइफ उसका अभी पूरी लाइफ पड़ा है। और आप उसको बोल रहे हो कि वो नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है। आपको समझ में आ रहा है कि क्या गुजर रही होगी उस पे? आप में इंसानियत है कि नहीं है? आपका बेटा का 15 दिन मरे हुए 15 दिन भी नहीं हुआ, आप चले गए। इस साल भी प्रशांति गए। लेट मी टेल यू गाइज, वो भैया गुजरे 2025 सितंबर में। और आप लोग देख लीजिए कैलेंडर, 25 का जो दशहरा था सितंबर में ही पड़ा था, शायद 20 या 21 को पड़ा था। इस साल भी वो प्रशांति गए, बहू को अकेले छोड़ के वो गए प्रशांति। और स्वीटी अकेले नहीं रह सकती वो घर पे, क्योंकि उसको वो वही घर पे ही वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। और सब कोई चला जाएगा, वो अकेले कैसे रहेगी वो घर पे यार? तो वो भी चली गई अपने मायके। आप समझ रहे हो? तो कौन नाटक कर रहा है, आप या वो? और सिर्फ प्रशांति ही नहीं, पूरा अभी तक वो कौन कौन सा ट्रिप पे गए हैं मैं आपको पूरा लिस्ट बता दे रही हूँ। प्रयागराज, संबलपुर, दीघा, नेपाल। भैया थे ना, थोड़ा डर उनके मन में रह रहा था कि हम इतना कैसे घूमेंगे, वो लोग तो नहीं जा रहे। थोड़ा बहुत जो हिचकिचाहट रह रही थी ना, क्योंकि अभी भैया नहीं रहे ना, वो उनकी वाइफ को मतलब स्वीटी को अकेले छोड़ के ना कौन कौन सी जगह वो नहीं गए हैं इस साल। उनके बेटे को मरे हुए अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है। इसी सितंबर को 1 साल कंप्लीट होगा। कहाँ कहाँ वो नहीं घूमे हैं, मुझे तो बहुत सारी जगह का लोकेशन का नाम भी नहीं याद आ रहा है। जब वो उनका जो डेथ का जो रिचुअल होता है ना, वो रिचुअल में सारे रिलेटिव्स लोग आए थे। वो रिलेटिव्स लोग के सामने स्वीटी के जो फादर इन लॉ थे वो पूरा ऐसे ही बोले कि स्वीटी को बिठा के बोले कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सारा जिम्मेदारी मेरा। सारे रिलेटिव्स को भी बोले कि जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरा बहू का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका बच्चा का जितना मतलब ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारा मेरे ऊपर है। मैं सारा खर्चा करूंगा, उसके ऊपर एक आंच नहीं आने दूंगा। और स्वीटी को बुला के बोले कि तुम्हारा जो सैलरी है ना, तुम अपने सेविंग में डालो।